पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है। इनका कहना है कि ईडी और सीबीआई से फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी और आरएसएस वाले अपने जाल में फंसेंगे। 2024 में बीजेपी का होने वाला है सुपड़ा साफ। केंद्र में लहराएगा इंडिया गठबंधन का झंडा। सीट शेयरिंग पर फैसला पार्टी के नेता करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर उन्होंने कहा है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी और आरएसएस के लोग समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए ये लोग इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। जो जाल इन्होंने फेंका है उस जाल में आरएसएस और बीजेपी वाले खुद फंस रहे हैं। सीट शेयरिंग पर मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जो नेता हैं वो समझेंगे क्या मामला क्या है क्या नहीं है। तो वहीं फुलवारी शरीफ में हुए गैंगरेप की घटना को लेकर तेज प्रताप ने कहा है कि जिन्होंने इस तरह का काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने ये बड़ा दावा किया है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा। इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ाई ये अपना रहे हैं। लेकिन जो जाल इन्होंने फेंका है वो जाल में खुद ही आरएसएस भाजपा वाले फंसने वाले हैं। देखिए सीट शेयरिंग का वो सब जो लीडर है वो जानेंगे। क्या आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा सर? क्या आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा सर? आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए मंत्री तेज प्रताप यादव ने अब ईडी सीबीआई को लेकर के बयान दिया है। उनका कहना है कि ईडी सीबीआई कुछ भी यहाँ पर उखाड़ नहीं पाएगी और बीजेपी अपने ही जाल में खुद फंसने वाली है। पूरी जानकारी दीजिए और क्या कुछ कहा है। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए बिहार सरकार के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर तो मीडिया कर्मियों के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें उनकी माता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बहन का भी नाम है। तो उसको लेकर साफ उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी कुछ नहीं कर सकती, कुछ उखाड़ नहीं सकती और ये जो जाल बना रहे हैं उसमें ये खुद आरएसएस वाले और बीजेपी वाले फंस जाएंगे। साथ ही साथ जब ये सवाल पूछा गया कि इंडिया गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बातें फंस रही है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र की सत्ता में अब इंडिया गठबंधन जो है वो झंडा फहराएगा। वहीं अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जो बड़े नेता है वो तमाम चीजें देख रहे हैं, समन्वय जो है वो बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई ईडी को लेकर जो सवाल हुआ उस पर तेज प्रताप काफी गुस्से में नजर आए और साफ कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस तरीके का हथकंडे जो है वो केंद्र सरकार अपनाती है। जब भी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं तब से लगातार विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जिनके घर पर सीबीआई और ईडी की रेड जो है वो हुई है। लक्ष्मी। उत्कर्ष, वही देखिए तेज प्रताप यादव हो चाहे फिर गठबंधन के, बिहार गठबंधन के यहाँ पर कोई भी नेता हो, उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर के। तेज प्रताप यादव का कहना है कि वो जो पार्टी आलाकमान करेगी वही उसके बाद आगे का फैसला होगा। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कि सीट बंटवारे को लेकर के कह रहे हैं कि इसमें बहुत देरी हो रही है, जल्दी से जल्दी बैठकें होनी चाहिए। बंटवारे को लेकर कई बातें सामने आई हैं। एक तरफ जहां जेडीयू है वो 16 सीटों से नीचे पर बात नहीं कर रही है। साफ उनका कहना है कि जितने मेरे सिटिंग एमपी हैं उन तमाम सीटों पर कोई समझौता नहीं हो सकता है और गठबंधन जो है वो हमारा आरजेडी के साथ है और राजद का गठबंधन कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ है, तो समन्वय जो है वो राजद बनाएगी। ऐसे में 16 सीटों पे दावेदारी जेडीयू की है। वहीं आरजेडी का साफ कहना है कि सबको समन्वय बना के चलना चाहिए और तेज प्रताप यादव का ये बयान जब उन्होंने साफ कहा कि जो आला कमान है वो तय करेगा। लेकिन अब तक अगर सीट शेयरिंग को लेकर ये बात देखी जाए तो अक्टूबर माह में ही नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार में सीट शेयरिंग और पूरे देश में हो जाए ताकि एकजुट होकर चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन अब जनवरी बीतता नजर आ रहा है, अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातें नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन में 2 बड़ी पार्टियां हैं, जेडीयू और आरजेडी, इन दोनों के बीच कलह जो है वो साफ दिख रही है जब से जेडीयू ने 16 सीटों को लेकर दावेदारी की है। लक्ष्मी। ठीक है उत्कर्ष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।